अपने दिल की आवाज़, दिमाग के शोर से, हुँ। केमिकल लोगों से दूर रखो। मैं बोला सर ये प्रोजेक्ट नहीं ये ट्रीटमेंट है। हाँ, उससे मैंने मतलब मुझे लगा कि मुझे एनर्जी मिली कि भाई मुझे और बेटर करना है। Hi, this is Arav. Look, in today's world, we are constantly told to trust the process, listen to the experts, follow the system. But what happens if the system is wrong? What do you do if you have a game changing idea, but everyone is asking you to back down? Your boss, the industry, and even your family members are against you this time. Most people fold under that kind of pressure because standing alone is simply terrifying. But today's guest didn't. At the age of 34, he went on to change the global standards of medicine. In this episode, we are diving into everything it took to make that happen. From massive failures to managing your own ego to taking massive career risks when no one is backing you up. So, welcome to Free Minds, and this is my conversation with Dr. Virendra Sangwan. जब आप मेडिकल कॉलेज में थे, रोहतक मेडिकल कॉलेज में, तो हुँ, हुँ। मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा था कि आपने आपने अपना हॉस्टल का ब्लॉक नहीं चेंज किया और उसकी जगह पे हुँ। आपने चाय का वो खोल दिया, एक मतलब एक टी क्लब बना दिया। हाँ, टी ये क्लब आइडिया बना दिया कहाँ अपने से रूम। आया सर? मतलब जबकि आपके सारे साथ वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं चेंज कर ले, चेंज कर ले। नहीं, वो ऐसे था ना कि एक जो ब्लॉक होता है जैसे हॉस्टल्स में ना एक ऐसे होता है कि ये फलाने ये जाटों का है, ये बनियों का है, ये हाँ। पंजाबियों का है, हाँ। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, ऐसा कुछ मतलब सिस्टम था। तो हाँ। मुझे मैं बड़ा लास्ट में एडमिशन हुआ था और मेरा 5th ब्लॉक में एडमिशन मतलब रूम मिला और मेरे को रूममेट भी मेरा क्लासमेट था, वो शेड्यूल कास्ट था। हम्म। तो मुझे मेरे बहुत लोगों ने बोला कि अरे तू पागल है, तू कहाँ फँस गया? तू आ हम तेरे को निकलवाते हैं यहाँ से। तू हम्म। या तो 5th ब्लॉक में आ जा, तू या 2nd 3rd ब्लॉक में आ जा। हम्म। मैंने कहा भाई क्यों? कहता नहीं, नहीं यहाँ पे ऐसे है। मैंने कहा भाई मैं नहीं चेंज करूँगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करना चाहिए हम्म। और मेरा जो लॉट है मैं तो वहीं रहूँगा और मुझे ये जो डिफ़रेंस करना ना कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये जाट है, ये बनिया है, मैं कहा मुझे पसंद नहीं है और मुझे तो वहीं जो अलॉट हुआ वहीं रहूँगा और ताराचंद के साथ ही रहूँगा मैं। और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तो मेरे को रीअलॉटमेंट हो गया, मैं किसी ब्लॉक में भी जा सकता था। हम्म। तो मैं और मेरा कज़न था एक मैंने कहा भाई मैं तो देख बलजीत मैं तो चेंज नहीं करूँगा। कहता हाँ यार मैं भी नहीं कर रहा। हम्म। तो हमने ऐसा सिस्टम किया कि वो अपने रूम में अपना चाय-पानी का सिस्टम ऐसा रखते थे, लोग मिलने-जुलने, तो वो सारा उसका बैरियर ही खत्म हो गया, कि ये ब्लॉक ऐसे कोई नहीं जाता है वहाँ पे। तो मतलब आप सबको साथ में ले आओ, हटाओ ये सब कास्ट। हाँ, ये क्लास सिस्टम मेरे को पसंद नहीं है, मैंने कहा ये खत्म करना है। तो इस वजह से आपने क्या किया, सबको ले आए एक साथ में और टी कप बना दिया। हाँ, वो सब लोग वहीं आने लगे, हमारा फिर 24/7 वो खुला भी रहता था। हम सो भी रहे हैं तो आके बना के चाय पी के, हम्म। खाना-पीना कुछ खाना वो खा के आप चले जाओ। राइट, सही बात है सर। एंड सर, उसके बाद आपने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप शुरू की थी, वो हाँ। पीडियाट्रिक आईसीयू में। उस रात आपके ड्यूटी पे होते हुए यू लॉस्ट हाँ। 5 बेबीज। हुँ। तो ऑन जो आपका स्टाफ था वहाँ पे उसने तो बोल दिया कि चलो होता रहता है, बट वो हाँ। उस टाइम पे क्या हिट था सर दिमाग पे कि पावर मतलब। इतनी ज़्यादा रियलिटी चेक हुआ, मैंने कहा भाई डॉक्टरी-वॉक्टरी तो कुछ नहीं है, हम कुछ किसी काम के हैं ही नहीं। हम्म। आप एमबीबीएस साढ़े 4 साल, 5 साल पढ़ लिए और तुम्हारे सामने बेबीज़ मर रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और जो स्टाफ है वो तो उसको मतलब कोई ले ही नहीं रहा, वो कहता नहीं, नहीं ये तो होता रहता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वो आए क्यों तो बच्चे हमने एडमिट क्यों किए? हम्म। तो मतलब मेरे लिए दैट वाज़ अ वेरी बिग हिट जिससे मुझे अभी भी मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग में है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि छोड़ देते हैं? नहीं, बहुत सोचा था भाई, मैंने कहा कि मेरे को ना मुझे नहीं लगता है ये एक वो था और एक और इंसिडेंट था, मेरे गाँव का लड़का बर्न हो गए उसके काफ़ी ज़्यादा, बारात में कुछ आग लग गई थी हम्म। और वो बर्न यूनिट में आके एडमिट हुआ। उसके काफ़ी डीप बर्न थे, 40-50% वो गुज़र गया। हम्म। तो मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, मैंने कहा भाई करने नहीं है, डॉक्टरी मेरे ख्याल से फेक है और फालतू की चीज़ें हैं ये तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। फिर धीरे-धीरे थोड़ा दोस्तों ने, घर वालों ने कहा नहीं, नहीं ये चीज़ें भाई ज़रूरी नहीं होता ना कि हर चीज़ ही अगर डॉक्टर हर चीज़ को ही बचा लेगा तो वो भगवान ही हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। तो वो हम्म। धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन, एक्सेप्टेंस आई। मतलब सर आपने सारा रिफ्यूजल को अपना मतलब अपने आप को सप्रेस करने की जगह अपने स्किल्स को और भी एक अलग लेवल पे ले गए उसके बाद। हाँ, उससे मैंने मतलब मुझे लगा कि मुझे एनर्जी मिली कि भाई मुझे और बेटर करना है। जैसे अभी
जो ये मैं उनको प्रिवेंट तो नहीं कर पाता, इसीलिए जो मैं बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजी में और कोई डील नहीं कर पाता या मेरे एरिया में है, तो वो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने कहा भाई जितनी दूर तक जाना है तू जब तक पेशेंट से जब तक राज़ी है मैं करूँगा। चाहे मुझे हुँ, सक्सेस मिले या नहीं मिले, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। तो मतलब उस चक्कर में क्या होता है कि आई देन गेट मोर सक्सेस अ, बिकॉज़ इफ यू ट्राई देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस नो, अदरवाइज़ तो फेलियर तो पहले ही हो गया, आपने मना बिल्कुल, कर दिया तो। बिल्कुल सर। बिल्कुल, हाँ, मतलब आपने अपनी सक्सेस सर आप इतनी ऊपर ले गए कि आसमान में पहुँच गए, फ्लाइंग आई हॉस्पिटल में पहुँच गए। फ्लाइंग आई हाउस में पहुँच गया। उसके बारे में बताओ सर कि आसमान में प्लेन चलते-चलते आप सर्जरी करते थे? नहीं, प्लेन में चलते-चलते करते थे, उसका नाम है फ्लाइंग आई हॉस्पिटल ऑर्बिस इंटरनेशनल। हुँ, वो न्यूयॉर्क बेस्ड है और उसका हुआ कैसे था कि हम जब फेलोशिप कर रहे थे, तो डॉक्टर राव हमारे मेंटर टीचर हैं, हाँ जी। तो उन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि देखो भई एक ऐसे-ऐसे हवाई जहाज है और उसमें दे आर लूकिंग फॉर डॉक्टर्स हू आर ट्रेन्ड फ्रॉम एलवीपी एंड टू बी द डॉक्टर ऑन द प्लेन। फिर हुँ, मेरे रूममेट था एक कहाँ से कर्नाटका, बैंगलोर से। हुँ, उसको पूछा मैं, वो अकेला था, यंग था तो डर सा लगता था। मैंने कहा, "ये बाहर जाएँगे, पता नहीं कैसा क्या होता है।" हुँ, तो मैंने कहा कि यार दोनों अप्लाई करते हैं। वो कहता नहीं, नहीं यार मेरी ना खत्म होने वाली है और मैं तो बस अब सर्जरी करनी है, आगे पैसे कमाने हैं। हुँ, मुझे हुँ, हुँ, कर्नाटका जाके मैसूर में प्रैक्टिस जमाऊँगा और पैसे कमाने हैं बहुत। ओके, फिर मेरे दिमाग में आया कि देख यार अगर ज़िंदगी में पैसे होंगे ना, तो तू ऐसी जहाँ ये हवाई जहाज़ जाता है वहाँ तो तू जाएगा नहीं, सूडान में, इथियोपिया बिल्कुल, और केन्या हाँ, ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ पे हुँ, एंड आल्सो गेट पेड समथिंग एंड आल्सो यू विल सी द ऑप्थेल्मोलॉजी इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो फिर हुँ, मैंने वाइफ़ को कन्विंस किया कि देखो इससे ना अभी मेरी ट्रेनिंग तो हो गई लेकिन पैसा तो नहीं है और इसमें तो अच्छा पैसा देंगे वो हमें। राइट, हमारे को कितने थे काफ़ी रि $2000 थे 93 में वाओ! बहुत है ये तो बहुत ज़्यादा था। पर मंथ एंड वाओ उसमें सर! तेरा खर्चा कुछ भी नहीं है। सारा वो उठा रहे हैं, रहने का, खाने सारा का सब? खर्चा, रहना, ट्रैवल, कपड़े धोना, खाना-पीना सब कुछ। ये मतलब 100% सेविंग है। बताओ, ये तो बहुत बढ़िया था। तो भाई मैं वो मैडम पहले तो थोड़ी नहीं, नहीं फिर मैंने कहा देखो 1 साल भी कर लिया ना तो चाँदी हो जाएगी। हुँ, मतलब अपनी ज़िंदगी मतलब जंप स्टार्ट हो जाएगी। तो कहती हुँ, हाँ, ठीक है। मैंने कहा मैं हर 3 महीने एनीवे आ ही जाऊँगा, डेढ़ महीने के लिए। हुँ, तो फिर और वो प्लेन के अंदर सर्जरी करते हैं जब हवाई उसको एयरपोर्ट पे उतारने के बाद। हुँ, फ्लाइंग करते हुए नहीं करते हैं। हुँ, और वो ट्रेनिंग के लिए है, क्योंकि दूसरे डॉक्टर को सर्जरी सिखाने के लिए है वो हॉस्पिटल। अच्छा, ट्रेन करते थे। हुँ। बट फिर ट्रेन आप वहाँ करते पे थे 3 मेडिकल साल। डायरेक्टर बन गए थे? वो तो ऐसे हुआ ना उन्होंने विदिन 3-4 मंथ्स मेरे को जो डायरेक्टर मेडिकल डायरेक्टर था, वो था वहाँ का कहाँ का था चैडली बुज़वाया, ट्यूनीशिया का। तो उसने मेरे को बोला कि भई हम तेरे को ना ऑफिशिएटिंग मेडिकल डायरेक्टर बना देते हैं। अच्छा, मैं बोला यार मेरे को 3 महीने हुए हैं, मेरे से पहले सीनियर 4 हैं, एक अमेरिकन है, एक कनाडियन है, एक इंग्लैंड से है, एक चाइना से है। तो मैंने हुँ, कहा उनको बनाओ, मेरे को क्यों बना रहे हैं ये पहले? हाँ, फिर मुझे समझ में नहीं आया क्यों बना रहे हैं, तो अब मैं उनसे भी ये बात नहीं कर सकता। फिर मैं अपने रूम में था, तो मैंने सोचा यार चल जब इनको कुछ दिख रहा है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता है, कि हुँ, मेरे में कुछ लीडरशिप क्वालिटी हैं जो मुझे नहीं पता और इनको दिख रही हैं, तो राइट, मैंने कहा ये कह रहे हैं तो कर लेंगे। फिर जो मेरे को जो उन्होंने सैलरी ऑफ़र की थी, मैं ऑलरेडी जो थी ना ₹2000 हुँ, हुँ, डॉलर, उसी पे मैंने कहा मैं कर दूँगा। तो फिर जब मैंने अपने सीनियर्स को बताया तो कहते तू पागल है, यू शुड हैव आस्क्ड फॉर मोर मनी, यू शुड हैव नो हुँ, गो मैंने कहा भाई मैं आया तो इसी पे था ना, अब तो मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं वो मुझे काम अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दे रहे हैं, तो मैं क्यों पैसे म क्या ज़रूरत है मुझे? हुँ, कहता नहीं, पागल है। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो हाँ भर दिया, मैं नहीं भर। तो वो ऑफिशिएटिंग करने लगा तो उनको इतना अच्छा बढ़िया काम लगा, बोला नहीं तू 1 साल और रुक और हम ऐसे-ऐसे एक बंदा हमने तेरे से पहले हायर कर लिया था कनेडियन, वो 3 महीने के लिए है और वो आके चला जाएगा उसके बाद तू 1 महीना 1 साल और रुक। और उस टाइम मेरी सैलरी हो गई थी $5000 पर मंथ। इतनी सैलरी, इतनी रिस्पेक्ट छोड़ के आप यहाँ वापस आ गए? फिर नहीं, फिर वो मुझे आने नहीं दे रहे थे। वो बोले कि नहीं-नहीं आप ना अभी आप हमारे साथ ही काम करो, आप चाहे इंडिया में रह के कर लो, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे किसी भी वर्ल्ड के किसी कंट्री में रहो, हम वहीं ऑफ़िस बना देंगे। हुँ, फिर मैंने बोला नहीं देखो मेरे को तो ना मैंने ये बैग उठा के
और इंटरव्यू देने के लिए तो नौकरी ये डॉक्टरी नहीं की, मेरे को तो सर्जरी करनी है, पेशेंट्स ट्रीट करने हैं और मुझे आगे पढ़ना है अभी। और मैंने हुँ, कहा मेरे को आगे एडवांस पढ़ाई करनी है हुँ। और उस टाइम मैं सोच रहा था कि मुझे हार्वर्ड जाना है, मैं कैसे जाऊँ? तो वो तरीका ढूँढ रहा था। मतलब आप अपने एपेक्स पे पहुंच गए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। सारे एलीट माइंड्स आसपास है हार्वर्ड में, एंड यू आर लर्निंग एवरीथिंग अराउंड यू। हाँ, बट फिर वहाँ भी मैंने नहीं रुका ना, मैंने कहा कि नहीं बस हो गया टाइम, यहाँ से चलते हैं हम। सबने बोला कि नहीं अमेरिका आके कौन रोज़ वापस जाता है? मैंने कहा भाई मैं जाता हूँ। तो बोले तू जाट ही होगा। मैंने कहा हाँ, पक्का 100% हूँ जाट हूँ मैं, इसमें मेरे को नहीं रहना इधर। ऐसा हो सकता है क्या सर कि आप हार्वर्ड मतलब इंटरनेशनल पार्ट छोड़ के वापस इसलिए आए बिकॉज आपके जैसे फादर शुरू में बोलते थे कि आप अपने नेशन के लिए क्या करोगे, तो शायद आप इसलिए वापस आ गए कि देश के लिए कुछ करना है। हाँ, वो हो सकता है दिमाग में, बैकग्राउंड में तो होगा क्योंकि जब आप बहुत छोटे हो तो वो आपका माइंड का प्राइमिंग कैसे होता है हम्म। और वो मेरे दिमाग में यही विचार था कि मैंने कहा कि अगर मैं अमेरिका में रहूँगा तो मैं एक अनदर आई डॉक्टर ट्राइंग टू अर्न माय लाइवलीहुड हाँ। अमंग द सी ऑफ डॉक्टर्स। इस हाँ। सेम एफर्ट में मैं अगर इंडिया में काम करूँगा, तो मैं अपना लाइवलीहुड तो कमाऊँगा ही, लेकिन हो सकता है मैं कुछ और डॉक्टरों को इंस्पायर कर पाऊँ कि भई वो भी कुछ करें ज़िंदगी में डिफरेंट। हम्म। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसी कंडीशन ग्रोथ से आपने जो वो पेंडोरम वाली कंपनी है, पेंडोरम टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाने में लगी हुई है, शायद आप इसलिए उनको हुँ। भी सपोर्ट कर रहे हो कि वो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं वो एलिमेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि भई देश अपने इंडिया से कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो दुनिया में निकले, हम्म। सब कहें कि ये मेड इन इंडिया है, हम्म। तो मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आएगा और मैं इसीलिए उसके साथ जुड़ा रहता हूँ। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो ये सक्सेसफुल हो कंपनी और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। डू यू नो उसका अभी कितना वैल्यूएशन है? नहीं। $100 मिलियन। $100 मिलियन? उस कंपनी का ऑलरेडी वैल्यूएशन है अभी जो उन्होंने वाओ। लास्ट सीरीज़ ए राउंड रेज़ किया है या सीरीज़ सी राउंड किया है रेज़ किया है। दे रेज़्ड अराउंड 20 मिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंडिया फॉर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 100 मिलियन। हम्म। वाओ। मतलब, एंड सर थोड़ा अगर इसके पेंडुलम के स्टार्ट के बारे में बात करें, आप कैसे कनेक्ट हुए इनसे? वो तो देखो उनका क्या था कि जब मैं हैदराबाद में था एलवीपी में था हम्म। 2014 में ये 2 लड़के आए थे वहाँ से आईआईएससी बैंगलोर से, हम्म। अरुण और तुहिन। वो हम्म। मेरे साथ में एक साइंटिस्ट था मेरी लैब में वहाँ पे डॉक्टर विवेक सिंह। हम्म। तो उसने ये उसके फ्रेंड थे। तो हम्म। उसने उ उन्होंने इन्होंने कहा कि यार हमें ना कुछ कॉर्निया में या कुछ बायो इंजीनियर कुछ करना है और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें? क्योंकि हम्म। वो दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। हम्म। तो उसने कहा कि यार ना एक डॉक्टर सांगवान एलवीपी में मेरा बॉस है, तुम उनसे आके मिलो, वो बहुत आइडियाज़ रखते हैं और कुछ-कुछ काम करते रहते हैं। उनसे एक बार मिलो आके। हम्म। तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि सर हम कुछ करना चाहते हैं। तो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि लिक्विड गोनिया मुझे कैसे बनाना है। तो वो मैंने इनको आइडिया दिया कि इसमें क्या करना होगा। मैंने कहा भाई ऐसे-ऐसे मैं आपको आई बैंक से गोनिया दूँगा। आपने एक प्रोटोकॉल दे दिया कि इसको एसओपी दे दिया कि ऐसे करना है। हम्म। और मैंने कहा जिस दिन आप ये बना लो मेरे पास आ जाना। तो वो हम्म। 5 महीने के बाद आ गए एक दिन वाइल लेके कि देखो सर आपने बोला था हमने ये बनाया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा भाई ये तो मेरे को लग रहा था इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये करके आगे तो कुछ तो दम है इनमें। हम्म। तो फिर हम्म। वो ना इतना सीरियसली जुड़ गए, मुझे भी उसमें मज़ा आने लग गया। वाह। एंड सर आपने स्टेम सेल्स के बारे में बात की, तो तब उस हाँ। टाइम पे ऐसा रूल था कि इसको स्टेम सेल को कॉर्निया में नहीं डाल सकते, एंड आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि ये नहीं करना, लेकिन आपने साइंटिफिक प्रोटोकॉल तोड़ दिया। वो क्या कहानी थी? साइंटिफिक प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं, हमने बेसिकली ये हुआ कि जब मैं आया था वापस यूएस से तो मैंने कहा कि भाई यार नया-नया था, तेरी तरह यंग था उस टाइम पे। तो हम्म। मैंने कहा कि भाई ये करना चाहिए हमें ऐसे स्टेम सेल्स ग्रो करके और अपना बनाएँगे तो वो मेरे साथी तो बोले नहीं-नहीं यार ये ना पेपर लिखने के लिए ठीक है, जर्नल्स में आ जाएँ, बाकी इसमें ये ना रियल ग्राउंड पे कुछ नहीं होता इनका। हम्म। फिर मैंने ऐसे ही हम्म। उनको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं फेल हो गया तो आप लोगों के साथ आ जाऊँगा हम्म। और सक्सेस हो गया तो मैं अपना काम करता रहूँगा। हमारे को ग्रांट मिल गई छोटी-सी गवर्नमेंट से हम्म। 20 एक लाख की। तो अच्छा। वो उससे थोड़ा हमने और इक्विपमेंट लिया, फिर मैंने पेशेंट में स्टार्ट कर दिया। हम्म। मतलब वो जो रेगुलेटरी सिस्टम था हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट का वो सब फॉलो करके। हम्म। बट वो
बनने लग गया तो बड़ा बढ़िया, मैंने फिर डॉक्टर आओ और दूसरों को दिखा रहे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हुँ, तो अखबारों में आने लग गया, टीवी में इंटरव्यूज़, ये काफ़ी फ़ेमस हो गया। हुँ, फिर कि वो 20 पेशेंट करने थे, उसको गवर्नमेंट ने हमें मनी दिया था, भाई 20 पेशेंट ट्रायल के लिए आप हम दे देंगे पैसे। जब वो हुँ, पैसे खत्म हो गए तो वो हमारा रिसर्च का डायरेक्टर था, वो बोला, "वीरेंद्र तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पैसे नहीं है।" अच्छा, मैं बोला, "सर ये प्रोजेक्ट नहीं, ये ट्रीटमेंट है, हम बंद नहीं कर सकते इसको। हुँ, ये तो मतलब आप जो मरीज़ आ रहा है उसको आप मना कैसे करेंगे?" हुँ, कहते, "नहीं, नहीं तो प्रोजेक्ट है।" मैंने कहा, "सर प्रोजेक्ट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है।" और तो फिर मैंने सोचा कि यार इनको समझ में नहीं आएगा, इनको ये वो रिसर्च के ना, तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं। मैंने बोला डॉक्टर राव को मेल लिखा, उनको कॉपी किया और मैंने कहा कि मेरे को ना 10 मिनट चाहिए आपकी, हुँ, मुझे बात करनी है। हुँ, तो डॉक्टर राव ने टाइम दिया, उनके पास गए हम, तो मैंने अपने पेशेंट्स का आउटकम प्रेज़ेंट किया। हुँ, फिर मैंने कहा कि सर डॉक्टर बालू जो हैं, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं, ये कह रहे हैं कि देखो ये आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब आप ये नहीं कर सकते। मैंने कहा सर अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये ट्रीटमेंट को आप बंद कैसे करोगे? ये दिखा के मरीज़ को कि इससे फ़ायदा है, फिर भी आप बंद करोगे। हुँ, तो डॉक्टर ने एक ही बोला, वीरेंद्र कोई नहीं रोक सकता, अगर ग्रांट नहीं है तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल पे करेगा और हम करेंगे ये। ये शायद बस वो चुप। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए कर रहे थे ना? हाँ, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए। मतलब आपने ऐसी टेक्नीक इजाद कर दी, आपकी कन्विक्शन इतनी थी कि ब्लाइंडनेस क्योर कर दी। मतलब क्योर तो क्या है, यस बट एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इस उस ब्लाइंडनेस के लिए था नहीं और कोई रास्ता पहले। हुँ, हम ये कहते रहेगा कुछ नहीं हो सकता। एंड आपने सीडीज़ वगैरह भी बनाई थी, सब डॉक्टर्स को भेज दी सिखाने के लिए कि यार करो हाँ, ये हाँ, करो। हाँ। भाई जो भी मतलब वो तो मैं कोई भी टेक्निक है वो खुद मैंने कहा आके सीखो। तो मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि यार तू सिखा क्यों रहा है? मैंने कहा क्यों? जब मरीज़ को फ़ायदा है और सिखाएँगे नहीं तो कैसे ट्रीट करेंगे वो? इसको सर आप कहते बिज़नेस नहीं मुझसे बिज़नेस एंगल से भी देख सकते थे ना। अब जैसे मेरे दिमाग में डायरेक्टली ये आया कि ठीक है मैंने ये बना दिया और मेरा विज़न ये है कि पेशेंट्स ठीक होने चाहिए। पर मेरे दिमाग में ये आया कि दूसरे डॉक्टर्स को मैं क्यों ना ये टेक्नीक बेचूँ? क्यों ना मैं उनको सिखाने के पैसे लूँ थोड़े से? हुँ। तो देखो ना आप जैसे अगर आप ज़िंदगी में ये सोचते हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो काम करते हो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए, हुँ, तो आपका नज़रिया बहुत डिफरेंट होगा। हर चीज़ में पैसा देखोगे। हुँ, अगर आपका नज़रिया है कि मैं लोगों की मदद करूँगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा हुँ। और पैसा जो बनेगा वो इज़ अ बाय प्रोडक्ट। मतलब आजकल के बच्चे सर इमोशंस के पीछे बहुत भाग रहे हैं ना कि यार मेरी गर्लफ्रेंड होती, ये हो, वो हो। एंड सर हुँ। आप एल्डर जनरेशन जो कह रही है कि काम ही एक्चुअल प्यार है। देखो वो तो है, देखो गर्लफ्रेंड और ये चीज़ें एक स्टेज पे हैं, ज़रूरी भी हैं, चाहिए भी, हुँ, बट दीज आर ऑल ट्रांजिएंट, मीनिंग कि एक स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें चाहिए और आपको करना, दैट्स ओके, बट मेन फोकस से नहीं भटकना, आपको ज़िंदगी में इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है। हुँ, अब तो मेरा बेटा मुझे एडवाइस देता है भाई, मैं एक दिन मैं बोला कि यार मुझे ऐसे करना है, मे बी आई शुड मेक दिस मच मनी, दिस दैट, ही सेज पापा क्यों करना है, व्हाई डू यू नीड मनी? You should हुँ, only think about creating impact. You should, how do you expand your impact? That should be your goal. हुँ। एंड सर आपने जब अवार्ड जीता था, तो ईगो तो आई होगी, थोड़ा तो आया होगा कि वाह! मैं इतना ऊपर पहुँच चुका हूँ, अब सब मेरे नीचे, ऐसा कभी नहीं हुआ? वो एक बार जब अवार्ड मिल रहा था, विज्ञान भवन में था, प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया, हुँ, उसके बाद जो एक फीलिंग था ना, मतलब भाई ऐसी सेलिब्रिटी, एवरीबॉडी वांटेड ए पिक्चर, मतलब ऑटोग्राफ, ऐसे लग रहा मैंने कहा भाई अनरियल है ये। हुँ। फॉर फॉर हाफ एन आवर, ओवरवेलमिंग 1 था। आवर तो हाँ। वो ऐसे लगा कि बहुत ही अनरियल है। फिर अपने आप को मैंने कहा भाई हाँ, उसके बाद न्यूज़पेपर में फिर इंटरव्यूज़, हुँ, लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं इन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देता। हुँ। यस सर। एंड सर आप मैंने पापा से भी ना जैसे मैंने बताया कि मैं डॉक्टर सांगवान का ये करने वाला हूँ, तो वो तो बहुत खुश थे पहले तो। तो उन्होंने एक स्टोरी हुँ, शेयर करी अपनी आपसे रिलेटेड। हुँ, एंड इट वाज़ हुँ, अबाउट जब वो प्रैक्टिस शुरू करने वाले थे, ही टोल्ड मी कि उन्होंने आपके पास जैसे पर्चा लाके दिखाया कि मेरे को जी सर्टेन लाख रुपए चाहिए प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। एंड आपने उनको कह हाँ। दिया कि यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट। नहीं ज्ञान नहीं है, देखो मुझे क्या था ना कि विकास में हुनर बहुत है और उसको डर था कि मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने कहा भाई तू पैसे, तेरे पे पैसा लगाने के लिए लोग बैठे हैं।
हुँ, जब उनको ये लगेगा ना कि भाई ये इतना बढ़िया डॉक्टर है, तो कोई भी अपना पैसा लगा देगा, बैंक लोन दे देगा। मैंने कहा, "तू पैसे को क्यों बीच में ला रहा है?" हुँ। तो वो अपने आप पे जो सेल्फ बिलीव नहीं है ना, तब प्रॉब्लम आती है ये। सर आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट था जब सेल्फ डाउट आया? फेलियर्स आए? फेलियर्स तो फेलियर आए तो होंगे? बहुत होते हैं, फेलियर तो मतलब बहुत ही हुए हैं ना। मतलब हुँ, वो फेलियर को वो आप उसको फेलियर का आप लोग कहोगे मैं फेल हो गया, मैं उनको कहता हूँ नहीं इट्स ओके सीख ले ली, मूव ऑन मूव ऑन। सीख ले ली जैसे मुझे कोई ठीक चीज़ नहीं है, जैसे मुझे कोई स्टेज पे है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और हुँ, कोई मुझे ट्राई टू पुट मी डाउन, तो हुँ, मैं आई विल नॉट टेक इट लाइंग लो, आई विल आंसर बैक, आई विल हिट बैक हुँ, हुँ। विदाउट फियर और कि भाई मुझे ये लोग क्या सोचेंगे। राइट, राइट, राइट। मतलब ये हिट बैक वाली चीज़ थोड़ी सा ईगो ईगो से नहीं बोली जा रही? ईगो से नहीं बोली जा रही, मैं बताता हूँ कैसे, वो प्राइड की है। कि जैसे एक बार ऐसे हुआ, हम एक डॉक्टर था बहुत सीनियर, हुँ, यूएसए था, हुँ, एक यूके का था, हम 2 इंडिया के थे। हुँ, और वो जो डॉक्टर यूके वाला था बहुत फेमस सीनियर था, तो हम कोई रिसर्च पेपर करने लगे थे हुँ, और पेशेंट मेरे और एक अरविंद मदुराई से डॉक्टर उसकी होंगे हुँ, और लैब में काम होगा इंग्लैंड वाले डॉक्टर। हुँ। जो अमेरिका डॉक्टर था वो बोला कि भाई मैं रिसर्चर बनूँगा इसमें। अच्छा, मैंने उसको सीधा बोला, मैंने कहा भाई क्यों बनेगा आप? मैं कहा किस एंगल से आप बन सकते हो? मैंने अंग्रेज़ी में बोला, मैंने कहा किस एंगल से आप बनोगे? हाँ जी। कहता क्योंकि मैं लिखूँगा, एसओपी लिखूँगा, ये करूँगा। मैंने कहा भाई मरीज़ हमारे, हुँ, लैब डॉक्टर पीटर वाटसन की। हुँ, मैंने कहा तू कैसे बनेगा? मैंने कहा भाई हम कम हैं, हम भी लिख सकते हैं एसओपी। बिल्कुल। तो वो बड़ा एकदम से हो गया कि भाई ये मेरे को ऐसे अमेरिकन को ऐसे कैसे बोल सकता है? जाट तो बुद्धि आ फिर जो गई। इम इंग्लैंड वाला जो डॉक्टर था बाद में मुझे कहता है, "डॉक्टर सांगवान बहुत अच्छा किया आपने, मतलब इनको ऐसे जवाब कोई देता नहीं, आपने दिया मुझे बहुत अच्छा लगा।" हाँ, मैंने कहा भाई हम किसी से कम थोड़ी हैं, ईगो वाली बात नहीं है, मुझे लगता है भाई मैं कम नहीं हूँ तेरे से किसी से, अंग्रेज़ी तेरे को लिखनी आती है, मुझे भी आती है। हुँ। तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे? मेरे को जैसे मेरे में तो हंगर की बहुत कमी है। मैं मन ही नहीं करता हाँ, कुछ वो करने मुझे का। लगता है आपकी जनरेशन में है ना, क्योंकि आपकी जनरेशन ने ना स्केर्सिटी नहीं देखी है, प्रिविलेज्ड ग्रोथ है। बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो। तो कुछ तो तो एडवाइस। वो वो उसमें जब जब तक आपको अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ योर लाइफ नहीं मिलेगा, तब तक आप में वो ड्राइव आएगी नहीं। जब पर तक ये सुपरफिशियल है सब। पर्पस तो सर पता नहीं कब जाके मिलेगा। ये सब चलता ही नहीं, रहता है। ज़रूरी नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े बूढ़े होके ही मिलता है पर्पस। पर्पस का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या चीज़ करूँ जिससे मुझे करने में मज़ा आता है, और उसको किसी न किसी को तो बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी में। हुँ, अब हुँ, देख, अगर तू ये कहेगा कि यार नहीं मैं पैसे कमा लूँगा और पैसे कमा के मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मैं एक फार्म हाउस ले लूँगा, वो सब आइडिया है सेल्फ कंजम्पशन के। हुँ। वो किसी को आप सिर्फ़ अपने फिज़िकल प्लेज़र और अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो। सर ईगो ना पहले बहुत आती थी मेरे मन में। मतलब हुँ। पहले इन द सेंस कि जब 2 साल पहले मेरे को बहुत लगता था कि यार पैसा बहुत ज़रूरी है, मेरे को लोगों को गलत प्रूव करना है, ये करना है। अब थोड़ा कम हो गया है। ईगो क्या है? ईगो है सर आइडेंटिटी। मतलब कि सबके सामने खुद को बड़ा प्रूव कर देना। नहीं, आइडेंटिटी नहीं है कि ये कि आपका एजेंट है, आपके अच्छा, बिहाफ़ पे काम करता है अच्छा। और दुनिया से नेगोशिएट करता है। वो आपका एक वर्चुअल कॉपी है हुँ, और उसका एक्जिस्टेंस वैसा ही है, आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट करता है। अगर आप जो हो, यू एज़ ए ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट योर हुँ, बॉडी, नॉट योर माइंड हुँ, एंड नॉट योर ईगो। ओके। क्यों? जब हम जैसे आपने फैमिली में कोई डेथ देखी है तो आपको इमीडिएटली आइडिया लगेगा कि भाई हम उसको फिर नाम से नहीं पुकारते, हुँ, अब तो हम बॉडी बोलने लग जाते हैं। ये नहीं कहते ये दादाजी हैं, ये बड़े ताऊ जी हैं, ये कुछ है। ऐसे नाम नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं बॉडी। हुँ, और उसकी जो विचारधारा थी वो वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल। सो दैट बंडल ऑफ थॉट इज़ गॉन, द बॉडी व्हिच वी थॉट वी आर, दैट इज़ आल्सो गॉन एंड रिसाइक्ल्ड। So who you are some sort of a energy or atma. हुँ, दिस इज़ ईगो यू आर That सेइंग। now ego is the agent which
keeps you as a very important person and negotiate on your behalf with the world. एंड उसको नेगोशिएशन तभी आएगा ना, जैसे मान लीजिए विराट कोहली का कोई एजेंट है, हम्म, ब्रांड मैनेजर है, तो उसको उसकी वैल्यू तभी होगी ना जब वो विराट कोहली को बढ़ा चढ़ा के रखेगा। हम्म, अगर हम्म, विराट कोहली कहने लग गया मैं स्पिरिचुअल हो गया, मैं तो बाबा के पास जा रहा हूँ, तो वो कहे भाई कैसे जा सकता है, मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हम्म, बिल्कुल सही तो कह रहे हो। ईगो ईगो की तो सर्वाइवल तभी है ना जब तुम उसके लिए काम करते रहोगे। आपको मैं 20 साल का आज कर दूं 2026 में, तो हुँ। आप क्या डिसीजंस लोगे जो आप तब नहीं ले पाए? मुझे मुझे लगता है कि लाइफ मेरा जो थॉट प्रोसेस अगर ये जैसा दिमाग अब जब था वैसा ही रहेगा तो मैं वैसे ही रहूँगा। हाँ, उस टाइम पे मुझे एक चीज़ का होता था कि भाई मैं आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम दिया और मैं क्रैक नहीं कर पाया। क्रैक क्या मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। हम्म, मैं एग्ज़ाम देने गया और मैंने कभी ट्यूशन तो लिया नहीं था हम्म, क्योंकि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। हम्म, तो मैं एग्ज़ाम देने गया, वो क्वेश्चन पढ़ो मुझे समझ में नहीं आया, भाई ये है क्या चीज़ ये? मैंने कहा ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी। हम्म, मैं तो 1 घंटे में हम्म, बाहर आ गया। हम्म। तो वो तो ज़रूर मेरे को रहता है कि हाँ, अगर मुझे दोबारा से 20 साल मैं सारे एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर दूँगा। मेरे जैसे 20 साल के लड़के सर के लिए सर कुछ एडवाइस? सिंपल एडवाइस ये है कि अपने दिल की, अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनने के लिए एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पे, कि भई मेरे दिल क्या कहता है इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, हम्म, ईज़ी सिचुएशंस। उनसे जब जुड़े रहोगे, अपने आप से जुड़े रहोगे और दिल की बात समझोगे, इट डज़ नॉट मैटर कि कौन दुनिया में वो क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं इस डायरेक्शन जाओ, उस डायरेक्शन जाओ। अगर आप मेरे वाली स्टोरी में कुछ देखोगे तो एक ही एंगल है कि मैं अपने दिल की बात सुन के उस पे यस अटूट सर, रहा हूँ। यस सर। दूसरा मुझे लगता है कि जो आप अपनी रूट्स हैं हम्म, कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो? हम्म, आपके दादा-दादी, आपके नाना-नानी, आपके मम्मी-पापा, मतलब हम्म, उनको एक ऐसा होना चाहिए कि वो एक ऐसे वृक्ष हैं, हम अगर वृक्ष हैं तो वो हमारे रूट्स हैं। हम्म, आपको पता है कि वृक्ष को रूट्स के बगैर ज़िंदगी नहीं है। हम्म, राइट, राइट, राइट। वो चीज़ आप या हम रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ईज़िली है। हम्म, ये चीज़ आप उनको, जो लोग हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए, हम्म, उनके जो बच्चे हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो किस कंट्री से आते हैं, कहाँ पे उनके पेरेंट्स थे, कहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी आत्माएँ भटकती हैं अभी भी। ढूँढते रहते हैं कि भई हम कहाँ से थे? क्योंकि आपको और मुझे पता है कि भई हम इस गाँव के हैं और हमारे तो जनरेशन पिछले 1000 साल से यहीं से है, तो हम्म, आपको वो एक इश्यू नहीं है। राइट। तो हम्म, अपनी रूट्स के साथ हमेशा आइडेंटिफ़ाई करो, प्राउड फ़ील करो कि भाई हम यहाँ से हैं और ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बोथ साइड्स के ये मेरे पेरेंट्स हैं और हम इस गाँव से या इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। Standing up for your own ideas is a lonely road, but it's the only road worth taking. If this conversation with Dr. Sangwan gave you any clarity, share it with someone who needs to hear it. And drop your thoughts in the comment box. This was Arav for Free Minds, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.